हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे और बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 10 सर्कल्स। इसमें हम लोग 10.1 तक तो पढ़ लिए हैं। टेंजेंट के बारे में हम इतना जान गए हैं, किसी सर्कल के एक पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट किया जा सकता है और सर्कल पे बहुत से टेंजेंट होते हैं। यहाँ एक पॉइंट है, ये हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ माने एक सर्कल पर बहुत से टेंजेंट खींच सकते हैं। और पैरेलल टेंजेंट जो होते हैं एक सर्कल पे केवल 2 ही टेंजेंट होते हैं। इसके अलावा मानिए इसमें जैसे कुछ लोग कंफ्यूजन में थे कि पैरेलल टेंजेंट अगर इधर से खींचेंगे तब भी 2 ही होंगे, ठीक है, इधर से खींचेंगे तभी 2 ही होंगे, किधर से भी खींचेंगे तो पैरेलल 2 ही टेंजेंट्स होते हैं। क्योंकि दूसरा कोई टेंजेंट हो जाए तो इंटरसेक्टिंग है। जैसे मान लीजिए एक टेंजेंट है, इधर से हम खींच दिए और दूसरा टेंजेंट खींचेंगे इस पर, तो ये क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। इस टेंजेंट में क्या करेगी, वो इंटरसेक्ट करेगी। आइए कुछ और एक्टिविटीज देखते हैं जो आपका है टेंजेंट। अगला पॉइंट हमारा है आज का, जिस एक्टिविटी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए पॉइंट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए point on a curve, on a circle. ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। एक पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट हम खींच सकते हैं, इस पर थोड़ा एक्टिविटी देखा जाए। एक सर्कल हमारा है, अब एक सर्कल पर किसी पॉइंट की 3 कंडीशन बनती है। या तो पॉइंट सर्कल के अंदर हो, या पॉइंट सर्कल पे हो, या पॉइंट सर्कल के बाहर। कोई भी पॉइंट इस सर्कल के रिस्पेक्ट में 3 पोजीशन में हो सकता है। या तो सर्कल पे हो यानी कि पॉइंट पे हो, या तो सर्कल के अंदर हो, या तो सर्कल के बाहर हो। Inside of the circle, on the circle, outer side of the circle. There are 3 conditions to a point respect to this circle. फर्स्ट में आएंगे हम, फर्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं इसमें, when a point in the circle, when a point in the circle, when the point on the circle, when the point exterior of the circle है, outside of the circle। ये 3 कंडीशन हम बनाते हैं। एक पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और एक तीसरी कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन हमारी है और ये हमारी सेकंड कंडीशन है और ये हमारी थर्ड कंडीशन। अगर एक पॉइंट इन द सर्कल है तो यहाँ से हम जितनी भी लाइन खींचेंगे, देख रहे हैं ये, अब ध्यान दीजिएगा, इस कोई ऐसा नहीं है कि 1 पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करे। सभी पॉइंट्स जो हैं, जैसे ये लाइन है तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये 2 पॉइंट पर, ये 2 पॉइंट पर, ये 2 पॉइंट पर। यानी कि इंटीरियर पॉइंट अगर साइड में अगर पॉइंट है, इन द सर्कल पॉइंट है, उससे कोई टेंजेंट हम नहीं खींच सकते। देयर आर नो टेंजेंट ऑन द सर्कल इफ द पॉइंट इज इनसाइड टू द सर्कल। अगर सर्कल के इनसाइड में अगर पॉइंट है तो उस पर कोई टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। स्पष्ट। अब आइए लिख देंगे, देयर इज नो टेंजेंट व्हेन a point
is inside of circle। अब यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट से आपको ये तो मालूम है कि ओनली 1 सर्कल खींचे जा सकते हैं, ये तो स्पष्ट है, आपको इसमें कुछ बताना ही नहीं है। तो अब लिख देंगे देयर इज ओनली 1 टेंजेंट can be drawn on a point on a circle, drawn from a point on a circle। मतलब अगर सर्कल पे केवल पॉइंट, अगर सर्कल पे पॉइंट है तो ओनली 1 टेंजेंट। यहाँ पे नो टेंजेंट, क्या मिला? नो टेंजेंट, 1 टेंजेंट, ठीक है। व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हम अगर खींचेंगे तो एक टेंजेंट यहाँ खींच सकते हैं और एक टेंजेंट यहाँ खींच सकते हैं। किसी आउटर साइड पे हो तो यहाँ पे हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। देयर आर ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी डन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सर्कल। क्लियर हुआ? क्योंकि अगर पॉइंट से हम खींचेंगे यहाँ से, इसे को देख लीजिए, यहाँ से बहुत से लाइन होंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ से केवल जो टेंजेंट बनेगी, केवल 2 ही टेंजेंट बनेगी। बाकी तो जो भी लाइन बने बाहर चली जाए तो ये टेंजेंट नहीं होगी। आप जानते ही हैं, कल बताया हमने कि अगर बाहर से चली जाए तो टेंजेंट नहीं होगी, इंटरसेक्ट करेगी तो सेकंड कहलाएगी। और जब 1 पॉइंट से जाएगी या इस तरह की पोजीशन में आएगी कि देयर आर ओनली 2 टेंजेंट्स, देयर आर ओनली 2 tangent can drawn from a point outside on a circle, outside to a circle, ऑन ए सर्कल लिख देते हैं, ऑन सर्कल। मतलब इस पे कितने टेंजेंट होंगे? 2 टेंजेंट। कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल है तो वहाँ पे हम 2 टेंजेंट होंगे और ये हमारा कांटेक्ट पॉइंट होगा। क्या कहलाएगा ये? कांटेक्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट, क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट पॉइंट कहिए या कॉन्टेक्ट या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहिए। तो ये हमारे जैसे मान लीजिए पॉइंट आपका P है, ये हमारा A है, ये 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे ओनली PA एंड PB, PA एंड PB are 2 tangent। PA and PB are 2 tangent that can be done from the exterior P। ठीक है। अब इसमें एक चीज और आपको जानना है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या कहलाती है? इस कांटेक्ट पॉइंट से और इस पॉइंट से जहाँ से हम टेंजेंट खींचते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड कांटेक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। दैट इज PA एंड ये हो जाएगी PB एंड PA। PA एंड PB आर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्लियर हो गया? कांटेक्ट पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाती है। ये नहीं कि यहाँ से टेंजेंट की लेंथ है, ओनली
कांटेक्ट पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है P से B तक की डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। P से A तक की, कभी कभी बच्चे भ्रम हो जाते हैं कि टेंजेंट की लेंथ कहाँ तक लें, तो ये कांटेक्ट पॉइंट से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वही होती है हमारी लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इस पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है। थ्योरम है कि ये टू टेंजेंट कैन ड्रा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ए सर्कल एंड दैट्स आर इक्वल। इस थ्योरम को भी हम लिख के प्रूव कर रहे हैं। इस एक्टिविटी को समझ लीजिए, नोट भी कर लीजिए। देखेंगे थ्योरम 2 है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने बताया है, यहाँ से थ्योरम को देखें। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो एक हमारे सर्कल हम ले लेते हैं, ये सर्कल हमारा है और इस पर एक एक्सटर्नल पॉइंट हमारा P है। यहाँ से टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन PA and PB from center O। ठीक है, यहाँ लिख देंगे we are given that a circle with center O, a point P lying on the outside of the circle, two tangents PA and PB are drawn from the point P on the circle. Then prove that length of the tangent, length of tangent क्या हुआ, इस कांटेक्ट पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, कांटेक्ट पॉइंट से PA एंड PA एंड PB आर इक्वल। ये आपको शो करना है PA एंड PB आर इक्वल। तो लिखेंगे हम लोग गिवन में we are given that a circle at center O, exterior point P, a exterior point P ऐसे लिखिए, P lying a exterior side of circle, two tangents PA and PB are drawn on the circle from point P। ठीक है, जो है गिवन उसको बताएंगे। एक सर्कल आपको गिवन है, एक्सटीरियर पॉइंट P गिवन है, इस पॉइंट से टू टेंजेंट्स PA और PB ड्रैग किया गया, ये भी आपको गिवन है। देन वी हैव टू शो दैट PA इज इक्वल टू PB। क्या शो करना है कि PA इज इक्वल टू PB, ये हमको शो करना है। शो करना है कि PA इज इक्वल टू PB। अब इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। ज्वाइंट यहाँ लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइंट
OP OA and OB. Join OP OA and OP OA and OB. अब आ जाएंगे हम लोग सीधे प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हमको एक जानना है, आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन PA और PB इक्वल है। यहाँ पर दो तीन चीज़ों की प्रूफ में हमको ज़रूरत होगी। पहला चीज़ कि इस ट्रेंगल को कांग्रुएंट करने के लिए, कांग्रुएंट ट्रेंगल होने के लिए 3-4 कंडीशन होती है। पहला कांग्रुएंसी का कंडीशन बता रहे हैं। ट्रेंगल कांग्रुएंट कब होते हैं? पहला होता है SSS congruency. If 3 sides of the one circle are equal to the corresponding 3 sides of the other circle, then both triangles are said to be congruent. दूसरा होता है SAS. 2 sides and its corresponding angles are equal to the 2 sides and corresponding angles to the other triangles, then both triangles are said to be congruent. तीसरा होता है ASA, a side corresponding to a side, 2 angles A and its corresponding sides are equal to the other triangle are 2 sides and its corresponding angles, then both side triangles are said to be congruent. और फोर्थ होता है RHS. RHS का मतलब होता है राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस एंड साइड. इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस एंड साइड, इन टू राइट एंगल ट्रायंगल देयर हाइपोटेनस एंड साइड्स आर इक्वल, देन बोथ ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. अब हम यहाँ प्रूफ पे आएंगे. देखिए ध्यान से, अभी जो पिछला थ्योरम हमने पढ़ा है, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट डाल लीजिए. पिछला थ्योरम पढ़ा है हमने कि a tangent drawn from a contact point is perpendicular to its radius. तो क्या हो जाएगा? ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा. कितने का हो जाएगा? 90 का. और ये भी 90 का हो जाएगा. ठीक. और ये हमारी रेडियस है. और ये क्या है? हमारा कॉमन है. अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस हो गया और एक साइड हो गया. ये इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हो गया, इस साइड हो गया. तो RHS से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो हम लिख सकते हैं PA = PB फॉर सिंपलिसिटी. अब सीधे हम ऊपर ही लिखते हैं कि एंगल OAP = एंगल OBP 90 डिग्री. each are angle between radii and tangents. टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल जो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है. ये रीजन हमें लिखना. अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल OAP and OBP, OAP and OBP. OP = OP क्या है? कॉमन. एंड OA = OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, Therefore triangle OAP congruent triangle OBP. Therefore PA = PB.
फ्रॉम CPCT, इसको लिख देंगे फ्रॉम RHS। दिख रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो ये CPCT से हमने प्रूव कर दिया PA = PB। एक चीज़ और यहाँ पर हम देखिएगा, CPCT से हम प्रूव कर सकते हैं, CPCT से ये तो पहले आप प्रूव कर दिए कि ये आपका इक्वल हो गया, और ये एंगल भी हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। हालांकि इसमें थ्योरम में हमको यही प्रूफ करना था, मतलब कभी आगे आपको प्रूफ करने की जरूरत है, कोई क्वेश्चन में आ जाए तो CPCT में यही प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल OPA = एंगल OPB, एंगल OPA = एंगल OPB, क्योंकि यहाँ इसी प्रूफ करेंगे हम। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। तब ये बोथ एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर OP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिलता है, ए लाइन ज्वाइनिंग टू द आउटसाइडर पॉइंट टू ए सेंटर इज बाइसेक्टर ऑफ इट्स एंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स। या टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से ही जो कॉन्टेक्ट सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी, उस जो टेंजेंट जो एंगल फॉर्म करेगा उसका बाइसेक्टर होता है। ध्यान दीजिएगा, OP इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, OP इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल APB। इस थ्योरम को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैसे प्रूव करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम को भी बता दे रहे हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसको सब मिटा दे रहे हैं, केवल प्रूफ केवल छोड़ रहे हैं। प्रूफ कैसे करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से आपको देख लीजिए। इस थ्योरम को जैसे ये तो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया, इसी थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ देखिएगा, in right triangle PAO, angle PAO is equal to 90 degree, therefore PA square is equal to OP square is equal to OP square is equal to OA square plus OA square plus PA square. Therefore, PA square is equal to OP square minus OA square। ठीक है, अब हम आएंगे इन ट्रायंगल OPB। एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप तो जानते हैं कि टेंजेंट एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट है, तो 90 डिग्री होगा ही। तो यहाँ से हो जाएगा PB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, और OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर को हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर, क्योंकि OB इज इक्वल टू OA सेम रेडियस है। तो इसको हम OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर क्या है, PA स्क्वायर के बराबर है। ये PB स्क्वायर हो गया। इसका मतलब हुआ PB इज इक्वल टू PA। इस तरह से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये रहा थ्योरम का प्रूफ। अब इसके बाद से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक्स।